29वीं पुतली मानती ने इस प्रकार कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात में घूमा करते थे। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंच गए। चांदनी रात में नदी का जल चमकता हुआ बड़ा ही प्यारा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। विक्रम चुपचाप नदी के तट पर खड़े थे। तभी उनके कानों में बचाओ बचाओ की तेज आवाज पड़ी। आवाज की दिशा में दौड़े तो उन्हें नदी की वेगवती धारा से जूझते हुए 2 आदमी दिखाई पड़े। गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि एक युवक और एक युवती तैरकर किनारे आने की चेष्टा में है, मगर नदी की धाराएं उन्हें बहा कर ले जाती है। विक्रम ने बड़ी फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी और दोनों को पकड़कर किनारे ले आए। युवती अत्यंत रूपसी थी। उसका रूप देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाती। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वाले को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहे थे। नदी के बीच में वे भंवर को नहीं देख सके और उनकी नौका भंवर में जा फंसी। भंवर से निकलने की उन्होंने लाख कोशिशें की पर सफल नहीं हो सके। उनके परिवार के सारे सदस्य उस भंवर में समा गए, लेकिन वे दोनों किसी तरह यहां तक तैरकर आने में कामयाब हो गए। राजा ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वे दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें सकुशल अपने देश भेज दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने को कहा और अपने महल की ओर चल पड़े। राजमहल के नजदीक जब वे पहुंचे तो विक्रम को प्रहरियों ने पहचान कर उन्हें प्रणाम किया। युवा ज्योति को तब पता चला कि उन्हें बचाने वाले स्वयं महाराजाधिराज थे। आप तो वे और कृतज्ञता भरी नजरों से महाराज को देखने लगे। महल पहुंचकर उन्होंने नौकर चाकरों को बुलाया और सारी सुख सुविधाओं के साथ उनके ठहरने का इंतजाम करने का निर्देश दिया। अब तो दोनों का मन महाराज के प्रति और भी अधिक आदर भाव से भर गया। वो युवक अपनी बहन के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी बहन राजकुमारी से भी ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए वो चाहता था कि किसी राजा से उसकी शादी हो, मगर उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी और वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहा था। जब संयोग से उसकी भेंट राजा विक्रमादित्य से हो गई तो उसने सोचा कि क्यों नाम विक्रम को उसकी बहन से शादी का प्रस्ताव दिया जाए। ये विचार आते ही उसने अपनी बहन को ठीक से तैयार होने को कहा तथा उसे साथ लेकर राजमहल उनसे मिलने चल पड़ा। उसकी बहन जब सर्च करने के लिए तो उसका रूप देखने लायक था। उसके ऊपर देवता भी मोहित हो जाते हैं, मनुष्य के तो कोई बात ही नहीं। जब वो राजमहल आया तो विक्रम ने उससे उसका हालचाल पूछ और उससे कहा कि उसके जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। उसने राजा की कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा, उन्होंने जो उपकार उस पर किए हैं उसे आजीवन वो नहीं भूलेगा। उसके बाद उसने विक्रम से एक छोटा सा उपहार स्वीकार करने को कहा। राजा ने मुस्कुराकर अपनी अनुमति दे दी। राजा को प्रसन्न देखकर उसने सोचा कि वो उसकी बहन पर मोहित हो गए हैं। उसका हौसला और बढ़ गया। उसने कहा कि वो अपनी बहन उनको उपहार देना चाहता है। विक्रम ने कहा कि उसका उपहार उन्हें स्वीकार है। अब उसको पूरा विश्वास हो गया कि विक्रम उसकी बहन को रानी बना लेंगे। तभी राजा ने कहा कि आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी तथा उसका विवाह वो कोई योग्य वर ढूंढकर पूर्ण धूमधाम से करेंगे। वो विक्रम का मुंह ताकता रह गया। उसे सपने में भी भान नहीं था कि उसकी बहन की सुंदरता को अनदेखा कर विक्रम उसे बहन के रूप में स्वीकार करेंगे। थोड़ी देर बाद उस युवक ने कहा, उद्यगिरी का राजकुमार उद्यन उसकी बहन की सुंदरता पर मोहित है तथा उससे विवाह की इच्छा भी व्यक्त कर चुका है। राजा ने एक पंडित को बुलाया और बहुत सारा धन भेंट के रूप में देकर उद्यगिरी राज्य विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। पंडित उसी शाम लौट गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पूछने पर उसने बताया कि राह में कुछ डाकुओं ने घेर कर उसका था सारा धन लूट लिया। सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी शासन व्यवस्था के बावजूद भी डाकू लुटेरे कैसे सक्रिय हो गए।
इस बार उन्होंने पंडित को कुछ अश्वारोहियों के साथ धन लेकर भेजा। उसी रात विक्रम भेष बदलकर डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। वो उस निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां पंडित को लूट लिया गया था। एक तरफ उन्हें 4 आदमी बैठे दिखे राजा समझ गए कि वो लुटेरे हैं। राजा ने उनसे भयभीत नहीं होने को कहा और अपने आप को भी उनकी तरह एक चोर ही बताया। इस पर उन्होंने बताया कि वे चोर नहीं हैं, बल्कि इज्जतदार लोग हैं और किसी खास मसाले पर विचार विमर्श के लिए एकांत की तलाश में यहां पहुंचे हैं। राजा ने उनसे बहाना न बनाने को कहा और अपने दल में शामिल कर लेने को कहा। तब चोरों ने खुलासा किया कि उन चारों में अलग अलग खूबियां हैं। एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकालता था, दूसरा परिंदे और जानवरों की जुबान समझता था, तीसरा अदृश्य होने की कला जानता था और चौथा भयानक से भयानक यातना पाकर उफ तक नहीं करता था। विक्रम ने उनका विश्वास जीतने के लिए कहा कि मैं कहीं भी छुपाया हुआ धन देख सकता हूं। जब उन्होंने ये विशेषता सुनी तो विक्रम को अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ही महल के एक हिस्से में चोरी करने की योजना बनाई। उस जगह पर शाही खजाने का कुछ माल छिपा था। वे चोरों को वहां लेकर आए तो चोर बड़े ही खुश हुए। उन्होंने खुशी खुशी सारा माल झोली में डाला और बाहर निकलने लगे। चौकस प्रहरियों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह जब राजा के दरबार में उन्हें बंदी बनाकर पेश किया गया तो वो पत्ते की तरह कांपने लगे। उन्होंने अपने 5वें साथियों को सिंहासन पर बैठा देखा। वे गुमसुम खड़े राजदंड की प्रतीक्षा करने लगे, मगर विक्रम ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया। उन्हें अभयदान देकर उनसे अपराध न करने का वचन लिया और अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने का आदेश दिया। चोरों ने मन ही मां अपने राजा की महानता स्वीकार कर ली। उद्यन ने भी राजा की मुंह बोली बहन से विवाह करने का प्रस्ताव प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में विक्रम ने उसकी शादी उसी धूमधाम से उद्यन के साथ कर दी, जिस तरह किसी राजकुमारी की होती है।